So hello everyone, welcome to IT and Curious Mind YouTube channel. Today we are going to solve some PYQs. ये जो क्वेश्चन है ये 27 जैन 2024 में पूछा गया है, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को और क्वेश्चन समझते हैं क्या है. क्वेश्चन सेज दैट इफ S इक्वल्स टू S एक सेट है जो डिफाइन है Z बिलोंगिंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod Z माइनस आई इक्वल्स टू mod Z प्लस आई इक्वल्स टू mod Z माइनस 1 देन द नंबर ऑफ S इज. सो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे वो हमें बताने हैं. तो ये सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं उसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं. सॉल्यूशन. सेट के अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो है वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? mod Z माइनस आई इक्वल्स टू mod Z प्लस आई इक्वल्स टू mod Z माइनस 1. सो बेसिकली हमें क्या बताना है? ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हमें काउंट करने हैं जो इन तीनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें. बेसिकली वही लिखा हुआ है Z बिलोंग्स टू C सच दैट दिस कंडीशन होल्ड. तो ऐसे कितने Z होंगे, तो ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. तो बेसिकली इसको हम समझते हैं पहले है क्या है ये. इससे पहले कोई भी अगर Z माइनस Z नॉट का मॉड अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है Z एक पॉइंट्स है, Z नॉट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो इसका मतलब है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब है Z लेट्स से Z पॉइंट्स होगा वो यहाँ पर होगा कहीं और Z नॉट जो है वो लेट्स से यहाँ पर है. तो mod Z माइनस Z नॉट का मतलब होता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस. क्लियर? तो यहाँ पर भी सेम मतलब होगा. यहाँ मतलब क्या है? Z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी आयोटा से डिस्टेंस जो है माइनस आयोटा से डिस्टेंस जो है और 1 से डिस्टेंस जो है वो इक्वल है. यही है इसका मतलब, तीनों डिस्टेंस जो है वो इक्वल है. तो इसको अगर हम प्लॉट करें तो क्या मिलेगा हमें? यहां से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं mod Z माइनस आई mod Z माइनस माइनस आई mod Z माइनस 1. तो यहाँ इसको अगर प्लॉट करें तो ये हमें मिलेगा, ये ऐसा सर्कल है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है. तो यहाँ पर देखो mod Z माइनस आयोटा, आयोटा जो होगा वो क्या होगा? 0,1 0,1 जो पॉइंट्स है वो मैंने लेट से यहाँ पर ले लिया 0,1 और माइनस आयोटा मतलब 0,-1. तो 0,-1 जो पॉइंट होगा वो यहाँ होगा 0,-1 और Z इक्वल्स टू 1 यानी कि 1 जो पॉइंट होगा वो होगा 1,0. अच्छा ये पॉइंट्स 1,0 है, ये पॉइंट्स होगा 1,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,1. तो अब हमें क्या बताना है? ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें फाइंड करना है जिसकी इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम हो. तो इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, ये तीनों पॉइंट जो है एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं. तो तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम कहाँ पर होगी? इसके सेंटर पर. और इसका सेंटर क्या होता है? ओरिजिन. तो यानी कि वैसे भी हम देख सकते हैं इन तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. तो एक ही पॉइंट्स होगा जो इन तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होगा और वो ये पॉइंट होगा. तो हमें यही बताना है कि ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिनकी इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम होगी. तो वो कितना है? ओनली एक ही पॉइंट्स है. तो इस सेट के अंदर ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे? केवल एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है वो बता सकते हैं हम. Z इक्वल्स टू 0. तो कितने पॉइंट्स हुए? नंबर ऑफ S की वैल्यू हो गई 1. सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी. सो आई होप क्लियर होगा. इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या था? बस हमें ये पता होना चाहिए था कि Z माइनस आई क्या डिनोट करता है. Z माइनस आई जो है वो Z और आयोटा के बीच के डिस्टेंस को डिनोट करता है. अब यहाँ Z माइनस आयोटा मतलब Z और आयोटा के बीच के डिस्टेंस और Z प्लस आयोटा दैट इज Z और माइनस आयोटा के बीच के डिस्टेंस एंड Z माइनस 1 दैट इज Z और 1 के बीच के डिस्टेंस. ये तीनों डिस्टेंस सेम होनी चाहिए. तो इन तीनों में Z तो कॉमन है, तो इसका मतलब Z जो पॉइंट है उसकी आयोटा माइनस आयोटा और माइनस 1 से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए. तो ऐसे कितने Z हम ले सकते हैं जिनकी डिस्टेंस सेम होगी? तो वहां हमने ग्राफिकली देखा इन तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हमें एक ही पॉइंट मिल रहा है दैट इज Z इक्वल्स टू 0. तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ S की वैल्यू हो गई 1. तो आइए क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग. थैंक यू.